नमस्कार। तो टॉप 5 क्वेश्चन आपके सामने आई हुई एग्जाम के, और ये बुक जो आज आ चुकी है मार्केट में नहीं, केवल संकल्प के एप्लीकेशन के अंदर। और इस पुस्तक की यही खास बात है कि एक तो ये पूरी पुस्तक कलर के अंदर है, दूसरी बात ये कि आए हुए जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हैं वो सब के सब क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। और वन लाइनर बुक है, पूरी की पूरी वन लाइनर बुक है, टॉपिक वाइज। और इसी बुक को ही याद करवा रहा हूं ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर। तो अगर आप मेरे से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। करते हैं शुरू। केवल ये बुक एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, यहीं से ही आपको परचेज करनी होगी। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आप सब जानते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की महान दीवार कहते हैं, महान दीवार। तो इस दीवार की जो लंबाई है ना, वो 36 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार कहते हैं। एक और याद रखिएगा कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिखा है। तो ये दुर्ग है कौन सा? कुंभलगढ़। और इसका शिल्पी कौन है? मंडन। मंडन कहां का था? ये गुजरात का था। मंडन कहां का था? गुजरात का। भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग, लंबाई 36 किलोमीटर, शिल्पी था मंडन। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। यह कथन था अबुल फजल का। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने बातों बातों में बोल ही दिया कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यहां 5 मंदिरों का समूह है। एक तरफ से 5 मंदिरों का समूह है। आप कहोगे सर ये 5 मंदिरों का समूह है तो कौन कौन से मंदिर है? एक है विमलव शाही, एक है लूणव शाही, एक है पीतल शाही। पीतल हर कह दो या पीतल शाही। देखो नाम लिख देता हूं। एक है विमलव शाही, एक है लूणव शाही। विमलव शाही, एक है लूणव शाही पीतलहर, एक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और एक पार्श्वनाथ, याद रख लो, एक पार्श्वनाथ है। अब देखा जाए ना तो भाई इन मंदिरों का निर्माण तो जैन समुदाय ने करवाया था। और लूणव शाही और विमलव शाही, विमलव शाही विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। लूणव शाही मंदिर का निर्माण वास्तुपाल ने करवाया था, वास्तुपाल ने करवाया था। और पीतलहर, पीतलहर भीमाशाह, इसको भीमाशाह भी कहते हैं। पीतलहर या भीमाशाह मंदिर, भीमाशाह मंदिर क्यों? क्योंकि इसका निर्माण भीमाशाह ने करवाया था। वास्तुपाल और तेजपाल, इसके 2 याद रखिए। मैं कहता हूं ये फिक्स पर्सन है, इससे बाहर पर्सन नहीं जाता। अगर पर्सन आएगा, पर्सन पूछेगा कि जी अबू दिलवाड़ा के मंदिरों को बताओ किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर कितने हैं? यहाँ पे 5 मंदिर है, लूणव, विमलव, पीतलहर है और महावीर और पार्श्वनाथ है ना। तो इसके बारे में पूछ ले। विमलव शाही विमल शाह ने, लूणव शाही वास्तुपाल तेजपाल ने, पीतलहर भीमाशाह ने, और ये जैन समुदाय। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। या तो ये पूछेगा, या पूछेगा जी आनंद कुमार स्वामी ने कब किया? 1916 में किया। या पूछेगा कब किया? 16 में। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किस में किया? राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स में किया था, राजपूत पेंटिंग्स में किया।
और अगर आया तो ये पूछेगा जी राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो कौन सा समय माना जाता है? स्वर्ण काल, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा काल माना जाता है? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? भाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रह जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण राजपूत पेंटिंग्स में किया था 1916 में। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किससे है? गिद्दड़, मारवाड़, शेखावाटी, बागड़ या ढूंढाड़? शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य बताओ। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य है गिद्दड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, लहूर या लूहर और जिंदाद। बस इनको रट्टा मार लो, पेपर में तो एक ही आना है, कौन सा? गिद्दड़। लेकिन आने को देखो कोई भी आ सकता है। अपने को क्या बोलना है? गिद्दड़ चंग ढप, गिद्दड़ चंग ढप, गिद्दड़ चंग ढप, कच्ची घोड़ी, लहूर या लूहर और जिंदाद। गिद्दड़ चंग ढप, कच्ची घोड़ी, लहूर या लूहर और जिंदाद। ये कौन सा नृत्य है? ये गिद्दड़ नृत्य है। इसका संबंध किससे है? शेखावाटी से। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया, चरणदास, लालगिरी, संतदास या भोलानाथ? देखो, चरणदास, लालगिरी, संतदास। लालगिरी, अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, लालगिरी, लालगिरी अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, लालगिरी याद रखना है। अलखिया लालगिरी है। चरणदास, दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है। दिल्ली में प्रधान पीठ है। ये प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय के हो जाएंगे। लालगिरी बीकानेर में प्रधान पीठ है। बीकानेर में प्रधान पीठ है। और भोलानाथ का कोई संबंध नहीं है। दांतला भीलवाड़ा में इसकी पीठ है। दांतला भीलवाड़ा, दांतला भीलवाड़ा। चरणदास की एक बात याद रख लेना, ये सरगुण और निर्गुण दोनों के अंदर है। पेपर में पूछा गया था कि एकमात्र ऐसा संप्रदाय जो सगुण और निर्गुण दोनों में हो तो वो चरणदासी है। लालदासी बीकानेर, चरणदासी दिल्ली, दांतला भीलवाड़ा में कौन सा है? संतदास है। दांतला भीलवाड़ा में संतदास, याद रखिए। फिर हम बात करते हैं, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे, लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में आप ये इसका आंसर दोगे। और देखिए, बुक आ चुकी है। अगर कोई इच्छुक हो तो आज एप्लीकेशन पर ऑर्डर करें, 3-4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।